सारा भाई। DON डॉन। अरे वाह, डॉन। आपको मिले 3 पॉइंट्स। यस लिखो। मोनिशा इट्स योर टर्न और जल्दी खेलो प्लीज। डैड रोसेश है वो अपने नए नाटक की रिहर्सल कर रहा है, मेरी आत्मा का भूत। मेरा वर्ड बन गया, DHADKAN। पॉइंट लिखो। ये क्या धड़कन? हाँ, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी वाली धड़कन। हम लोग स्क्रैबल क्यों खेलते हैं इस घर में, यही समझ में नहीं आता। मोनिशा मैंने 50 बार कहा है कि हिंदी फिल्मों के टाइटल्स नहीं चलेंगे। अरे लेकिन डैडी जी ने तो अभी बनाया ना, डॉन। अरे पगली, ये वो खाई के पान बनारस वाला डॉन नहीं है, इट्स एन इंग्लिश वर्ड डॉन, यानी पहनना। The knight has to don his armor, वो डॉन। एनीवे ये सब निकालो यहाँ से, तुम डैड बनाओ डैड। ये हो गया देखो, DAD डैड। वाओ नाइस। मेरा भी हो गया, CHANGE। हाय ला, हमसे तो कहा कि हिंदी वर्ड नहीं चलेंगे और खुद ने पंजाबी वर्ड बनाया, चंगे। मोनिशा ये असी चंगे है वाला चंगे नहीं है, ये CHANGE चेंज है, मतलब बदलना। ओ हाँ, चेंज। वो इधर से देखा ना इसलिए। क्या उधर से देखा तो क्या पंजाबी दिखाई दिया? क्या लॉजिक है ये? तू खेलना भाई, तुझे क्या माया पावर ऑफ अटॉर्नी देकर गई है क्या? वैसे मम्मी जी वापस कब आ रही हैं? उन्हें पता तो है ना कि 3 दिन बाद रविंद्र मामा के बेटे शर्मन की शादी है और 3 फंक्शन होंगे, तीनों में डिनर देंगे। और पता है मोनिशा, एक इनविटेशन कार्ड 250 रुपए का है। 250 रुपए का एक? कितना नुकसान हुआ होगा ना रविंद्र मामा का। कैसा नुकसान? कार्ड के नीचे लिखा है ना, ब्लेसिंग्स ओनली, नो गिफ्ट्स, मतलब तोहफे शोफे कुछ भी नहीं। प्रॉफिट कमाने के लिए शर्मन की शादी नहीं कर रहे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वो शर्मन भैया। हाय एवरीवन। शर्मन यहाँ कैसे? यहाँ कैसे नहीं, यहाँ क्यों? डैड अरे 3 दिन बाद उसकी शादी है भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद की जरूरत है। अंकल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ एक्चुअली। ऑलराइट रिलैक्स रिलैक्स, बताओ मुसीबत क्या है? मुसीबत मत ये लीजिए चखना। एंड विस्की, सोडा एंड आइस। ये इंडियन विस्की है ना? ऑफ कोर्स, मोनार्क सिंगल मॉल्ट। पेट्रोल पंप से भरवाई होगी ना बॉटल में? शर्मन ये बहुत अच्छी विस्की है। आई नो, मम्मी इसी से बाथरूम की टाइल्स धुलवाती है। सुगंधा बाई को एसिड भी यूज नहीं करने देती मॉम। हेलो गाइस, कूल इट। बताओगे तुम मुसीबत क्या हुई है? या साहिल, हुआ क्या है कि वो जो मेरा बिजनेस पार्टनर है ना, उसने मुझ पर पुलिस केस ठोक दिया है, अटेम्प्टेड मर्डर का। मर्डर? तुमने अपने पार्टनर का खून कर दिया? नो 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 नो, मैंने सिर्फ उसे चाटा मारा, उसका बैलेंस गया और वो गिर गया जस्ट। कहाँ गिर गया जस्ट? आग में। उसके बाल जल गए और ये सब देख के उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया, तो अपेरेंटली उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और मेरे पार्टनर को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थोड़ी, तो उन लोगों ने मुझ पर पुलिस केस ठोक दिया। बोलो। अरे यहाँ तक कि मैंने उन लोगों को सॉरी भी कहा। ओह, मैंने दोनों के लिए हॉस्पिटल में गेट वेल सून के कार्ड्स भी भेजे, पर बड़ा निर्दयी है तुम्हारा पार्टनर, बड़ा निर्दयी है। डैड आप शांत रहेंगे? नहीं, ये तुमने एंटिसिपेटरी बेल करवाई? मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस कोऑपरेट ही नहीं कर रही है। वो जो मेरे पार्टनर के डैड है ना, वही डैड जो आईसीयू में है। हाँ मोनिशा वही डैड। हाँ उनका क्या? वो मेरे पार्टनर के डैड एक्स पुलिस कमिश्नर है, मेरे पार्टनर का भाई पुलिस कमिश्नर है और उनकी वाइफ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है। तो उनके बच्चे हवालदार होंगे। और तुमने तुम्हारे पार्टनर को चांटा मारा और उसके बाल जल गए? नहीं साहिल, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। साहिल, व्हाट हैपेंड वाज कि हम दोनों स्कॉच पी रहे थे और थोड़ी ज्यादा हो गई, तो साहिल यू नो ना, आई मीन। देखा इंपोर्टेड विस्की पीने का नतीजा। इसलिए कहता हूं ये पी के मैंने आज तक कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, यहां तक के रोसेश को भी नहीं, है ना साहिल? ये डैड कट इट आउट। अब तुम क्या करोगे? साहिल, पुलिस से बचने के लिए मुझे यहाँ छुपना होगा। 3 दिन के बाद मेरी शादी हो रही है, तो किसी भी तरह से बेल तो करवानी पड़ेगी ना। ठीक है
एक काम करो, तुम यहाँ से हिलना मत, मैं बेल अरेंज करवाने की कोशिश करता हूँ। साहिल, अंकल, one more request. हाँ बोलो। Can I have some good whiskey, please? नो। हेलो, डॉक्टर साहिल साराभाई बोल रहा हूँ, एडवोकेट दयानंद मानशिंदे हैं। एडवोकेट गुड्डू बैटरी वाले को फोन करो ना, वो सस्ता है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। साहिल, गुड नाइट बोलो, रात के 10:30 बज रहे हैं। हाउ आर यू सर? सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। है ना साहिल? साहिल, हाँ जी। ये वही मान शिंदे है ना जिन्होंने दुष्यंत जीजाजी की बेल करवाई थी? अब एक गलती हो गई इनसे। साहिल, ये बहुत महंगे हैं। 1 घंटे की कंसल्टेशन के 10,000 रुपए चार्ज करते हैं और फोन उठाते ही कहते हैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वाइट, बी क्वाइट। साहिल, हेलो, नहीं सर, वो मेरी काम वाली थी। काम वाली? साहिल, तुमने? हेलो हेलो, लाइन खराब है सर, सुनाई नहीं दे रहा। I'll call you later। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हेलो, देखो तुम बीच बीच में बोल रही थी ना, इसीलिए। इसलिए तुम मुझे काम वाले कहोगे? But I didn't mean it। और वैसे भी मैं तुम्हें सीरियसली काम वाली कैसे कह सकता हूँ? Look at the house। क्या तुम घर की साफ सफाई करती हो? नहीं। तुम झाड़ू पोछा लगाती हो? दो। तुम गाना गुनगुनाओ और अंदर बैठो प्यारी सी मोनिशा की तरह। ओके। साहिल, शर्मन भैया को जेल होगी? I hope not। I'm trying for his bail। लेकिन अगर हॉस्पिटल में उनके पार्टनर के पापा मर गए तो? फिर तो तुम्हें 100% जेल होगी शर्मन। It's preposterous, अंकल। मेरे पार्टनर के डैडी हार्ट अटैक का नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं अंकल। आईसीयू में लेटे लेटे। Hi guys! Hey, Sharman, what a pleasant surprise! तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना? अंकल मान लीजिए कि मैंने रोसेश को थप्पड़ मारा। ठीक से समझा, एक्चुअल थप्पड़ मार। क्यों? अरे भाई, ये अपने केस का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है। मार। लेकिन अंकल, फिर तो रोसेश के बाल भी जलाने पड़ेंगे ना? No! हाँ हाँ तो जला। नहीं अंकल, अंकल प्लीज अज्यूम कि मैंने रोसेश को थप्पड़ मारा, रोसेश गिरा, इसके बालों में आग लगी। अब आपका क्या रिएक्शन होगा अंकल? यू मीन मेरी जोर जोर की हंसी रुकने के बाद का रिएक्शन ना? अंकल प्लीज, इट्स सीरियस स्टफ। मतलब क्या आपको हार्ट अटैक होगा? नो, आई डोंट थिंक सो। पॉइंट प्रूव्ड, दैट्स इट। क्योंकि जब रोसेश की कविता को फर्स्ट प्राइज मिला था ना, तब भी मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ। That was a great poem, okay? टाइटल था चप्पल की चूचू ने चिड़िया की चींची से चिल्ला चिल्ला कर कहा चुप। सुना, चप्पल की चूचू ने चिड़िया की चींची से चिल्ला चिल्ला कर कहा। देखा तुमने? तुम इसके बाल क्यों जलाने वाले थे? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सब छोड़कर ये अपनी कविता सुनाने बैठ गया। अब इसे कविता। गुड इवनिंग इंद्रवदन। अरे मधु फूफा, आप यहाँ इतना बड़ा बैग लेकर? अब मुझे जरूर हार्ट अटैक आएगा। अरे शर्मन, तू यहाँ? एवरीथिंग ओके? आई एम ओके। नहीं, मैंने पूछा एवरीथिंग ओके? आई सेड आई एम ओके। ये बहरा है क्या? वो छोड़ो मधुसूदन भाई, आप इतना बड़ा सूटकेस लेके यहाँ क्यों आए हैं? बैग? वो तो माया ने कहा था पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के लिए कुछ चीजें डोनेट करनी है, तो मैं कुछ चीजें इसमें ले आया। डैड, पुलिस से याद आया, अभी रेडियो एफएम पे न्यूज फ्लैश आया था कि MH02 AK 9872। ये तो मेरी कार का नंबर है इंदु अंकल। लेकिन उन्होंने तो कहा कि उसमें एक मुजरिम फरार है। हाँ तो वो मुजरिम यही है रोसेश। क्या? कब से? अभी अभी शुरू किया है साइड बिजनेस। अरे बेवकूफ, पुलिस से बचने के लिए तो ये यहाँ आया है। एंड लाइक अ गुड सिटीजन मैंने पुलिस को फोन करके बता दिया कि वो गाड़ी हमारी बिल्डिंग में पार्क्ड है। बोलो। व्हाट? इंदु अंकल, मतलब पुलिस यहाँ आ जाएगी? Then I'll be in trouble. I must leave. अरे तुझे क्या जरूरत थी पुलिस को फोन करके बताने की? Oh my God. अंकल, पुलिस? साहिल के घर के दरवाजे पे पुलिस है अंकल। I'm in trouble. शर्मन, आर यू ओके? I'm not at all okay, अंकल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है। शर्मन कपड़िया नाम के किसी भी इंसान को हम नहीं जानते। उसकी गाड़ी नीचे खड़ी है। वो उनका ड्राइवर रमेश लाया होगा।
वंडरफुल। आप लोग शर्मन कापड़िया को नहीं जानते, मगर आपको यह पता है कि उसके ड्राइवर का नाम रमेश है। नहीं, क्या है कि रमेश जो है ना वो हमारे ड्राइवर मुर्गेश का बहुत अच्छा दोस्त है। तो ना जनरली वो दोनों बातें करते रहते हैं। रमेश कहता रहता है कि हमारे सेठ शर्मन कापड़िया कितने अच्छे हैं, पगार कितनी अच्छी देते हैं। उसमें शर्मन कापड़िया की गाड़ी यहाँ कैसे पहुंची? सैटरडे, हाँ? आज सैटरडे है ना, तो अक्सर रमेश जो है वो मुर्गेश से मिलने आता है। हाँ हाँ हाँ, अपने साहब की ई क्लास मर्सिडीज लेकर। नहीं नहीं, क्या है ना, रमेश जो है वो ऐसा ही है, बचपन से ऐसा ही है वो। आपकी चाय में सॉस कितने चम्मच डालूं? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? आपकी ये फालतू की बकवास मैं मान लूंगा। नहीं, कहाँ है शर्मन कापड़िया? अरे देखिए, फ्रिज में से तो नहीं मिलने वाला ना शर्मन कापड़िया। ढूंढने से सब कुछ मिल सकता है। साहिब, तुम्हारे सॉक्स मिल गए। फ्रिज में? आई मस्ट चेक द बेडरूम नाउ। इंस्पेक्टर साहब, शर्मन भैया हमारे इस घर में तो आए ही नहीं। मीप मीप। इम्पॉसिबल अंकल। शर्मन, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इस बैल्कनी से नीचे नहीं उतर सकते। इस बिल्डिंग की दीवारें सीधी सट है, तुम गिर जाओगे। ऐसी यूजलेस बिल्डिंग में रहने की क्या जरूरत है अंकल? और नॉचेस क्यों नहीं बाहर की दीवार पर? हम लोग क्या है, शर्मन के दरवाजे से आते जाते हैं ना, तो कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि ओ माय गॉड, वो साहिल का एसएमएस है, वो इंस्पेक्टर का बच्चा यहाँ आ रहा है। तो अंकल छुपाइए मुझे जल्दी प्लीज। जल्दी अंकल। पुलिस तो हर कमरे में चेक करेगी डैड। मधुसूदन भाई, शर्मन कापड़िया को छुपाना मधुसूदन भाई, शर्मन कापड़िया को छुपाना इमरजेंसी है? ओह, अब इमरजेंसी वर्ड कैसे समझाऊं इनको? मैं समझा देता हूँ डैड। मधु फूफा, एक शब्द के दो टुकड़े। ओहो, तुम लोग ये डम शरारत वहां जाकर खेलो। ओके, कम अंकल कहाँ छुपूं? अरे ये सूटकेस में छुप जाओ, इधर थोड़ी देखने वाला इंस्पेक्टर। आओ। अंकल इसमें ऐसी टैकी बैग में? एक काम करता हूँ, मैं इंस्पेक्टर से कहता हूँ कोई इंपोर्टेड सा बड़ा सूटकेस ले आ तुम्हारे लिए। हाँ? अंकल मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो फिर जाओ, रुको। घुस इसमें। हाँ, सर नीचे कर। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी जी, कहाँ है वो? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है? सब ठीक तो है? देखिए ना, इंस्पेक्टर साहब को लग रहा है कि शर्मन कापड़िया यहाँ आया है। शर्मन? अपना वो शर्मन? वो यहाँ क्यों आएगा भैया? मुझे यहाँ का माहौल कुछ और सा लग रहा है। हाँ, वो तो लगेगा ही ना। यहाँ पर एक रोसेश है, एक मधुसूदन भाई है। हाँ, समझा, इमरजेंसी है। यू गॉट इट, वॉपी। समझ गया, सब कुछ समझ गया। इंदु, इसने मुझे समझा दिया कि शर्मन कापड़िया को घर में छुपाने की इमरजेंसी है। रोसेश, तूने पूरा सेंटेंस समझा दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब आगे चंदा लेने, कपड़े वगैरह लेने। सर, शर्मन कापड़िया को कहाँ छुपाया आपने? हाँ, सभी चीजें डोनेट करनी है। देखो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि शर्मन कापड़िया कहाँ है? बैग में है। क्या? हाँ, सभी चीजें बैग में तो है। अरे ये सब चीजें बाहर क्यों है? अंदर। वो मधुसूदन भाई, आप फिक्र मत करो, वो मैं सब। देखिए, आप लोग सीधी तरह से बताते हैं कि शर्मन कापड़िया कहाँ है, वरना इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है शर्मन कपाड़िया बेडरूम में है। अच्छा। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको लगता है तो चलिए देखते हैं बेडरूम में, चलिए। अरे शर्मन, तू बैग में क्या कर रहा है? तुझे तो छुपना है। मिसेस सारा भाई, आपने तो कहा था कि मिस्टर शर्मन कापड़िया यहीं कहीं बेडरूम में है। कहाँ है वो?
वैसे वो बाथरूम है, आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा कहाँ है वो? अरे यहीं पर था, होगा यहीं कहीं, इधर उधर देखिए। मैं खोई हुई चप्पल नहीं ढूंढ रहा, इधर उधर क्यों देखूं? पर वो इसी तरफ आया था। आपको कैसे पता? हम तीनों तो साथ ही इस फ्लैट में आए ना। वो भी है। यहां से बाहर जाने का और कोई रास्ता? बाहर जाने का? Let me see, let me see, let me see, let me see. इसमें इतना सोचना क्या? देखिए, अगर आप लोगों ने ठीक तरह से कोऑपरेट नहीं किया, आप सबको जेल हो सकती है। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है वहां पे कॉमन टॉयलेट्स होते हैं। वो भी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो। ओह माय गॉड। शर्मन सूटकेस में है, जो बाहर पड़ी है। मुझे पहले से ही शक था। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे इंस्पेक्टर आप है, आपको शक होना चाहिए। मोनिशा को क्यों डांट रहे हैं आप? ए इंदू, वो शर्मन है ना, वो बैग में से निकलकर कॉरिडोर में चला गया। अगर वो भाग गया तो तुम सबकी खैर नहीं। राम तेरी गंगा मेली, इस वक्त कहाँ लगी? हेलो कांस्टेबल, देखो वो भागने ना पाए मेन गेट से। ओके? या यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे मिसेस देसाई की दादी माँ। हेलो, ओपन द डोर, दिस इज पुलिस। डैड क्या किया? क्या करूं? शर्मन आ गया। तो मैं क्या करूं? नीचे बहुत सारे कांस्टेबल्स खड़े हुए हैं। तू एक काम कर, साहिल के फ्लैट में छुप जा। चल। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो थोड़ा जैम हो गया। यू गॉट टू ट्राई हार्डर। बकवास दरवाजा है। हमारे अपार्टमेंट का दरवाजा मक्खन की तरह खुलता है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर हमारा घर तो नहीं आएगा ना। तो हाउ डेयर यू पुश मी? मैं वो बुढ़िया पर जा गिरा। ओह माय गॉड, इज शी ओके? अरे सवाल पूछ पूछ कर मेरा सर खा गई वो। हाँ वो बुढ़िया है ही ऐसी। ये कौन है? ये शर्मन? शर्मन जैसा दिखता है। साहिल, इट्स ओवर। ओके। शर्मन का पड़िया। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो, आराम से अंदर बैठते हैं, जरा चाय पानी हो जाए। हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए चाय पानी। ये चाय पानी? देखिए प्लीज, शर्मन भैया को गिरफ्तार मत कीजिए। 3 दिन बाद उनकी शादी है। तीनों फंक्शन के डिनर कैंसिल हो जाएंगे। मोनिशा, हम होटल में जाकर डिनर करेंगे और शर्मन के लिए जेल में डिब्बा भेजेंगे। ऑलराइट? लुक इंस्पेक्टर, कीप क्वाइट, यू जस्ट कीप क्वाइट। तुमने अपने पार्टनर के बाल चला दिए। तो मैं साहिल की जबान कितनी बार चलाती हूँ? क्या? वो अक्सर खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती है। कैन यू प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस? खैर इंस्पेक्टर साहब, अब रफा दफा कीजिए ना, आप जानते हैं कि केस में कुछ दम नहीं है। वो कुछ छोटा मोटा फाइन हम भर देंगे। फाइन 50,000 रुपए दे दीजिए। 50,000 रुपए? ले जाइए, शर्मन भैया को जेल लेके जाइए। वेट, आई जस्ट मेक अ कॉल। इंस्पेक्टर साहब, 50,000 थोड़े ज्यादा है। थोड़ी कुछ भी है साहिल। इंस्पेक्टर साहब, आखिरी दाम बोलिए, देने का भाव। देने का भाव? आप लोग इसकी आजादी खरीद रहे हो या फिर टमाटर? अगर टमाटर होते ना तो इतनी देर यहाँ नहीं रुकती, किसी और इंस्पेक्टर के ठेले पे चली गई होती। देखो 400 रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। नहीं देखिए, 400 तो चलिए, आपका नहीं, मेरा नहीं, 500 में डन। ओके? 500। साहिल भाई, एडवोकेट अंकल का फोन आया था। यहाँ का नंबर ट्राई कर रहे थे लेकिन फोन एंगेज था। ओके। लेकिन उन्होंने कहा क्या? बेल ग्रांटेड। वो पे बिल इस वक्त? फैक्स भिजवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपके तो 500 रुपए भी गए। It's all right, but remember one thing. This is not end of this case, okay? ए भाई शर्मन, अब तू भी घर जा, इससे पहले कि कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाए। अंकल, वो इंडियन विस्की का एक पैक पिए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? ए इंदू, ये देखो, इलाका एसएमएस आया है। ये शर्मन को पकड़ने के लिए पुलिस ने वारंट निकाला है।